साथियों, ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण के 10वें मॉड्यूल सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी का हल प्रस्तुत है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा या रानी, राष्ट्रपति। इसका उत्तर राजा या रानी होगा, क्योंकि राजतंत्रात्मक प्रणाली में राजा या रानी ही सब कुछ होता है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, स्कूल में धन जुटाने के लिए। इसमें पहला उत्तर सही है। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। इसमें ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। यह उत्तर सही है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा। इसमें मकर रेखा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। इसमें अक्षांश की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। यह उत्तर सही है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए, कॉलम बी। पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं। बी, शिलालेख। तीसरा, स्मारक पुस्तकें। चौथा, पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें जमीन चीज़ों को ज़मीन से खोदकर अतीत की से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोदकर निकाली गई हैं या ज़मीन पर स्थित है। हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें। लेखन जो या पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। सतह लेखन जो या तो पत्थर की सतह या धातु पर उत्कीर्ण है। इसमें हमको ऑप्शन का चयन करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला सही है। साहित्यिक स्रोत है। इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। इसमें महाकाव्य, पुराण और स्मृति सही है। विभिन्न आजीविका के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पाठ्यपुस्तक को जोर से पढ़ना, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, बहसों का आयोजन, ड्रा, लिखें या और चर्चा करें। इसमें यही उत्तर सही है। ड्रा, लिखें और चर्चा करें। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, परियोजना आधारित ज्ञान, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। इसमें परियोजना आधारित ज्ञान सही उत्तर है। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य,
उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। इसमें स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, यह सही उत्तर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे Facebook पर फॉलो करें। YouTube चैनल और Facebook का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।